परम शांति। एस्ट्रल ट्रैवल से हम पास्ट में यानी कुछ सालों पहले नहीं, पिछले जन्मों में क्या घटनाएं हुई हैं, क्या कर्म हमने किए हैं वो देख सकते हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी देख सकते हैं। भविष्य की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। एस्ट्रल ट्रैवल को हिंदी में सूक्ष्म यात्रा कहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग होती है। हमारी आत्मा ने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, कहाँ कहाँ से वो होकर आई है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, जिससे हमें पुरानी सारी मेमोरी इमर्ज होने लगती है। मतलब हमारी आत्मा कहाँ कहाँ से ट्रैवल होकर आई है, कभी कुछ स्पेसिफिक घटना इमर्ज हो जाती है यानी दिखाई देती है। जो हिप्नोटाइज करने वाले होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले होते हैं, वो लोग आपको हिप्नोटाइज करते हैं यानी आपको गहरी नींद में ले जाते हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है और आपको कौन सी घटना देखनी है, क्या देखना है, वो आपके रिकॉर्डिंग में से ही खोल कर आपको इमर्ज होता है। यानी कि आप बोल रहे होते हैं और वो लोग उसको लिखते हैं या सुनते हैं, और फिर जब आप वापस से कॉन्शियस में आते हैं तो वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं या बताते हैं कि आपने क्या क्या कहा। यहाँ पे दो तरीके के माइंड की बात हो रही है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी आत्मा की अनेक जन्मों की यात्रा कहाँ कहाँ से आई है सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और जब हम कॉन्शियस में होते हैं यानी कि जब हम इस जागृत अवस्था में होते हैं तो इस जीवन के लिए हमें जो जो कर्म मिले हैं, जो जो भोगना मिला है, केवल वही याद रहता है। यानी वही सेल जागृत होते हैं, एक्टिव होते हैं। मतलब हमारा 5 तत्वों का शरीर होता है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। आकाश तत्व यानी कि जो ऊपर आसमान में आकाश दिख रहा है वो नहीं, आकाश वाइब्रेशन है, एनर्जी है। आकाश तत्व में ही सारी रिकॉर्डिंग होती है। हम जो भी देखते हैं, सोचते हैं, हमारी आत्मा का जब से जन्म हुआ है तब से वो जो जो देख रही है, महसूस कर रही है, कर्म कर रही है, वो सब आकाश तत्व में ही रिकॉर्डिंग है, उसे ही सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमने मन वचन कर्म से अनेक जन्मों में जो कर्म किए हैं वो आकाश तत्व में ही रिकॉर्ड होता है, और जो इस जीवन के लिए कर्म भोगना मिला है उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। या जागृत अवस्था में जो कुछ भी हमें याद है, जो परिस्थितियाँ आने वाली हैं, उस हिसाब से वो सेल जागृत होंगे यानी कि कॉन्शियस माइंड में रहेंगे। और जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं, एकदम गहरी नींद में, तब सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले भी आकाशीय रिकॉर्ड की बात करते हैं कि आकाश तत्व में जो रिकॉर्ड हुआ है वही वो लोग बताते हैं, या उसी को आकाशीय रिकॉर्ड वो कहते हैं। ये हो गई एस्ट्रल ट्रैवल की बात, जिसमें आत्मा खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को इमर्ज करके अपना पास्ट याद करती है। दूसरा पॉइंट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वालों के पास आत्माएं होती हैं, जिनको वो लोग एंजल्स कहते हैं कि हमने एंजल से पूछा। एंजल्स की बातें वो लोग करते हैं। एंजल्स यानी आत्माएं, जिसमें आत्माएं जिसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है उसको रेज मारकर उसका पास्ट याद दिलाती है, या उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उसका रिकॉर्डिंग पढ़ती है जो उसके सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड है। सूक्ष्म शरीर के भी 7 लेयर होते हैं। उसके बाद कारण शरीर, यानी हमारी आत्मा को लाखों करोड़ों साल हो चुका है, सबकी आत्मा की रचना अलग अलग हुई है। जितनी पुरानी आत्मा है उतना पुराना उसका रिकॉर्ड होगा जो अलग अलग लेयर में है। तो आत्माएं उसके सूक्ष्म शरीर के लेयर में जाकर उसको रेज मारकर या लेयर में जाकर इमर्ज करती हैं उसकी रिकॉर्डिंग। लेकिन कारण शरीर में केवल जो आत्मा जिसकी बॉडी है वही इमर्ज कर सकती है अपना सबकॉन्शियस माइंड। इसमें गहराई से जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू टाइम ट्रेवल बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, और एक और वीडियो पूर्वजन सच्चाई या भ्रम बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसमें आपको डिटेल से नॉलेज मिल जाएगी। हमारे दादाजी जो हमारे गुरुजी भी हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल, उन्होंने हमें बताया कि पास्ट लाइफ की बातें याद करके हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। जो पहले हो चुका है उसको जानकर हम क्या करेंगे। हमारी आत्मा का लक्ष्य इस जीवन में आने का तो होता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना, अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाना, और जहाँ से हमारी आत्मा आई है, जिस डायमेंशन से, जिस यूनिवर्स से, गैलेक्सी से, वहाँ वापस जाना, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना यानी मोक्ष प्राप्त करना, कर्म बंधनों से मुक्ति पाना। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान, दादाजी।